तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत आज मैं करने वाला हूं। प्रतिशत जो है मैंने पूरा पार्ट पूरा जितना भी प्रतिशत में जितना भी डाटा था आपका, जितना भी एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें थी वो मैंने सब कुछ प्रतिशत में पूरा करा दिया। प्रतिशत के बाद अब चलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। दिल थाम कर बैठना, प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। कम से कम 9 से 10 दिन प्रॉफिट एंड लॉस चलने वाला है। तो बने रहिए यार चैनल के साथ। चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। एक तो यार वैसे ही दिमाग ख़राब रहता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको 3 बातों का याद होना चाहिए। सीपी क्या है, एसपी क्या है, लाभ या हानि क्या है। मतलब क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, और लाभ या हानि क्या होती है हमारी। देखो भाई, बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है हमारा। ये क्या है मेरा मार्कर। एमआरपी की जो बात होगी वो होगी बट्टे पर, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही हमें ध्यान देना। जब बट्टा डिस्काउंट एक अलग चैप्टर है, जब उसे पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि एमआरपी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है एमआरपी, क्या होता है सीपी, क्या होता है हमारा एसपी, और क्या होता है हमारा लाभ या हानि। तब और अच्छे, सिर्फ इसमें 3 ही बात ध्यान रखनी है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। ये मार्कर है, ये क्या है मार्कर है, ठीक है। आप किसी दुकान पर गए, आप किसी बुक सेलर वाले की दुकान पर गए, आपने क्या कहा कि भाई मुझे एक मार्कर दे दो। क्या दे दो, मुझे एक मार्कर दे दो। उसने कहा हाँ भाई लीजिए मार्कर। आपने पूछा जी क्या रेट है इस मार्कर का, तो आप बोलोगे, वो बोलेगा आपको कि इस मार्कर का रेट क्या है आपका 20 रुपये है। क्या है 20 रुपये। तुमने 20 रुपये दिए और ये क्या कर लिया, ये मार्कर जो है आपने खरीद लिया। ये मार्कर क्या कर लिया, आपने खरीद लिया। जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो हम चीज़ खरीदते हैं या कोई वस्तु, चीज़ का मतलब होता है वस्तु, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उस वो क्या कहलाती है हमारी सीपी। और जो उस दुकानदार को आपने 20 रुपये दिए हैं उस दुकानदार के लिए क्या कहलाएगी वो एसपी या विक्रय मूल्य। इतनी सी बात समझ में आ गई कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। कोई वस्तु जो खरीदी जाने वाली वस्तु है, खरीदी जाने वाली वस्तु, तुम जब किसी चीज़ को किसी वस्तु को खरीदोगे तो तुम्हारे लिए तुमने जो सामान लिया है वो क्या कहलाएगा मेरा सीपी। और जो उस दुकानदार को जो सामान के बदले आपने कुछ भी दिया है वो क्या कहलाएगा आपका एसपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि क्रय मूल्य क्या होता है मेरा और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब लाभ और हानि की बात कर लेते हैं। लाभ और हानि क्या होती है, देखो भाई लाभ या हानि क्या होती है। लाभ क्या होता है, देखो यही मार्कर था, आपने उस दुकानदार से कितने रुपए में खरीदा, तुमने 20 रुपये में खरीदा, ठीक है भाई। तुम 20 रुपये का मार्कर अपने क्या ले आए, घर पर ले आए। एक को क्या थी भाई, कोई व्यक्ति था, उसको उस मार्कर की बहुत इमरजेंसी थी। उसने कहा क्या भाई मैं जो हूँ जाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे ये मार्कर इमरजेंसी में दे दो। अब जो भी कोई व्यक्ति होता है, अगर वो इमरजेंसी में कोई काम करता है, अगर वो मजबूरी में कोई काम करता है तो वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता। उसने क्या सोचा, जो दुकानदार मतलब जो व्यक्ति लाया था 20 रुपये में सामान खरीद कर, उसने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो मौका है ही नहीं, मैं इसे 20 रुपये का लाया हूँ, मैं कह देता हूँ इससे कि भाई मैं तो कितने रुपए में दूंगा, 50 रुपये में दूंगा। क्यों, उसकी मजबूरी है भाई सामान खरीदने की, उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम है, वो 50 रुपये भी देने के लिए तैयार रहेगा। तो मतलब वो दुकान पे से तो लाया 20 रुपये का खरीद कर, लेकिन उस व्यक्ति को कितने में दे दिया, 50 रुपये में। तो मतलब 20 रुपये की चीज़ उसने 50 रुपये में दे दी। 20 रुपये की चीज़ उसने, जो 20 रुपये की वस्तु थी वो 50 रुपये में दे दी। तो आप कह सकते हो कि जो लाभ हुआ है वो कितने रुपये का हुआ है, तो आप कह सकते हो 30 रुपये का क्या हो गया, उस वस्तु पर लाभ हो गया, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी, लाभ वाली वस्तु की लाभ कब होता। अब एक चीज़ बताओ, ये जो लाभ हुआ है, ये क्या
ये तो उसके लिए क्या हो गया, इसे ही छोड़ो, चलो इतनी सी बात, अभी इसे छोड़ो। एक बात बताओ, ये जो 30 रुपये का लाभ हुआ है, क्या ये 50 रुपये, इस 50 रुपये पर हुआ होगा या इस 20 रुपये पे? तुम तो कहोगे कि भाई 20 रुपये की वस्तु थी, उसने 50 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब यह है 30 रुपये का जो लाभ हुआ है मुझे इस 20 रुपये पर हुआ है। किस पर हुआ है? इस 20 रुपये पर। जब भी लाभ या हानि होगी, जब भी लाभ या हानि होगी मेरी सीपी पर होगी। ये उसका सीपी तो था, उसका सीपी था, सीपी था या नहीं था? था भी। और इसका अब 50 रुपये में बेच दी तो कितने रुपए का? ये उसका विक्रय मूल्य होगा, उसी व्यक्ति का विक्रय मूल्य होगा। 20 रुपये की वस्तु 50 रुपये में बेच दी, 30 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ? इस 20 रुपये पर हुआ। 30/20 और प्रतिशत निकालनी है तो 100 लगा दूंगा, और 50, 20 पंजे 100 और 5 0 0 5 3 15, मतलब 150% का क्या हो गया उसे लाभ। 150% का क्या हो गया उसे लाभ। तो आपको समझ में आ गई होगी कि लाभ या हानि किस चीज़ पर निकाली जाती है, या किस पर निकाली जाती है, तो सीधी सीपी पर निकाली जाती है। ठीक है, सीपी पर निकाली जाती है। अगर यही वो वस्तु, अब यही मान लो यही मार्कर था 20 रुपये का, उस व्यक्ति के कोई काम नहीं आया ये मार्कर, उस व्यक्ति के कोई काम नहीं आया, ये घर में पड़ा पड़ा, मतलब 1 महीना हो गया इस मार्कर को। इससे क्या हुआ, 1 महीना हो गया घर में पड़ा पड़ा। अब सोचा, अब कोई चीज़ मतलब तुम पर फालतू हो तो आप सस्ते में भी देने की कोशिश कर सकते हो, आप उसे सस्ता भी बेच सकते हो, क्योंकि भाई ना पड़े रहने से तो ये अच्छा कोई 10-5 रुपये मिल जाए इस चीज़ के। जब मेरे किसी काम का नहीं है ये, तो मैं क्या करूँगा भाई इसका लेकर। ठीक है, तो उसने एक व्यक्ति आया, उसको काम था इसका, लेकिन उसे क्या था, उसने बोला हाँ भाई ले जा चल। बोला मैं तो भैया इसके 10 रुपये दूंगा। वो लाया कितने में था व्यक्ति, 20 रुपये में खरीद कर, और दिए कितने उसने जो मतलब जो लेना आया था 10 रुपये। मतलब कहने का ये है 20 रुपये का सीपी था, और 20 रुपये की वस्तु उसने कितने में रुपये में बेच दी, 10 रुपये में बेच दी। 20 रुपये का वस्तु उसने कितने रुपये में बेच दी, 10 रुपये में। मैं कहने लगूँ कितने रुपये का लॉस हो गया, आप कहोगे 10 रुपये का। और लॉस हमेशा किस पे होया है, इस 20 रुपये पर होगा, और गुणा में लगा दो 100, और 20 पंजे 100 और 5 ढाई 50, मतलब 50% का क्या हो गया, उसने लॉस हो गया। समझ में आई बात? समझ में आ गई इतनी बात कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और बाकी बात जो भी है एमआरपी की बात, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं एमआरपी की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बट्टा चैप्टर एक अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, यूपी पुलिस में बहुत क्वेश्चन आए थे, उसमें उसकी बात करूँगा। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, इतनी सी बात हो गई। कितने रुपए में पहली वाली वस्तु 20 रुपये में थी, 40 रुपये। ठीक है भाई, सीपी ये था उस व्यक्ति का, क्या था भाई, एसपी, यही तो था शुरू में। अब एक चीज़ बताओ, अगर वो लाभ की गणना अगर वो पूछने लगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप एक बात बताओ, आप सीपी में से एसपी घटाओगे या एसपी में से सीपी, मतलब या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति मतलब जो बच्चा पढ़ता है, अगर किसी को नहीं पता, तो हमेशा जब भी लाभ निकलेगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। जब भी लाभ निकलता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। हानि अगर निकालते हैं तो हानि हमेशा क्रय मूल्य में से निकलती है, विक्रय मूल्य में से नहीं घटेगी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है। सेम उल्टा है, अगर हानि निकालनी हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाला जाएगा, और अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बस यही चीज़ हमें क्या था, ध्यान में रखनी थी। ठीक है, अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करता है, तो देखो मैंने बताई थी लाभ या हानि बटे सीपी गुणा 100। अब ये चीज़ बताई थी मैंने, लाभ या हानि जिस चीज़ किस पर निकलती है, तो वो निकलती है सीपी पर हमेशा। जितने रुपए का लाभ हुआ है वो जैसे हम अभी बताई थी नहीं कि 20 रुपए की वस्तु थी, 40 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 20 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, किस पर हुआ, इस 20 पर हुआ। ठीक है, गुणा में लगा 200। यही तो बात है। देखो लाभ या हानि होती तो लाभ कितने रुपए का था, 20 रुपए का। सीपी कितना है मेरा, 20 रुपए, यही तो था मेरा सीपी। सीपी था या नहीं, ये एसपी था उसका, इस व्यक्ति का।
20 रुपये का लाभ गुणा में प्रतिशत निकालनी है तो 100 लगा दो, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस 20 से 20 खत्म, तो कितने का परसेंट का लाभ हो गया उसे? 100% का लाभ हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, अब जो है अब देखो, मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। मतलब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। मैं 2 से 3 फ्रैक्शन बताने वाला हूँ, बस 2 से 3 फ्रैक्शन में बताऊँगा कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो भाई, मान लो हमें निकालनी है 20% की फ्रैक्शन। हमें 20% की फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। कितने की फ्रैक्शन ज्ञात करनी है? 20% की फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, या 20% को भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखो भाई, करना कुछ नहीं। देखो, जब भी ये जो प्रतिशत होता है, ये देखो 20 ऐसे ही लिखा रहेगा, 20 ऐसे ही लिखा रहेगा और अपॉन लगा दोगे, और जो प्रतिशत होता है हमेशा इस वाली संख्या के बटे में जाता है। ये बात अपने माइंड में, अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी प्रतिशत हटता है तो वो हमेशा उसके हर में जाता है, उस संख्या के बटे में जाता है। इतनी सी बात आपको पता है। जब मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो यहाँ लगा दूंगा 100 और 20 का ना 20 और 20 पंजे 100, तो कितनी आ गई 20% की फ्रैक्शन? 1/5। 1/5। अब तुम कहोगे कि इस 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? देखो, 1/5 है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब ये बटे में नहीं जाएगा, ये बटे में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 1/5 का प्रतिशत निकालना है कि वो प्रतिशत कितना है। तो इसको गुणा में करना पड़ेगा 100 को, और 5 दूनी 10 और 20 का ना 20। आगे में भी देखो दोनों बात कितनी आ गई, 20 का ना 20। तो मैंने बताया कि प्रतिशत से कैसे भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक फ्रैक्शन और ले लेता हूँ मैं कोई सी। देखो, 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 नहीं, पहले 33 सही। 1/3 प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है? 1/3 प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है? देखो भाई, पहले क्या करनी पड़ेगी? 33 तिया 99 और 100/3। 100/3 करना पड़ेगा। 33 तिया 99 और 100/3 कर दिया। जब भिन्न में बदलेंगे तो मैंने बताया, जब भी भिन्न में बदली जाएगी वस्तु तो ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा और हमेशा इसके बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा? इस 100 से 100 खत्म। जब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या, मतलब अंश वाली संख्या बटे हर वाली संख्या समान होती हैं और आपस में कट जाती हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या बचता है? 1 बचता है। और बटे में क्या है? ये 3 है, और 1/3 हो गया ये। तो यही तो निकालना था। तो 33 से 1/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन होती है 1/3। अब 1/3 को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो, 1/3 आ गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, 1/3 इस प्रतिशत का मेरे को क्या करना है? गुणा में 100 लिखना है, और 100 का ना 100 हो जाएगा। ये देखो, 100 का ना 100, और बटे में कितना हो जाएगा? 3। और जब काटोगे देखो, 3 तिया 9 बचा, 1 हो गया यहाँ पे 10, 3 तिया 9, फिर 1, 33 सही 1/3 प्रतिशत। इसका मान भी कितना आ गया? 33 सही 1/3 प्रतिशत। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। एक मैं और ले लेता हूँ। 37.5% में बालकों को बहुत डाउट रहता है। 37.5% में बालकों को बहुत डाउट रहता है। 37.5% की वैल्यू अगर मैं मान निकालना चाहूँ कि फ्रैक्शन या मतलब भिन्न में कैसे बदला जाएगा, तो कुछ नहीं करना। देखो, ये 37.5% है, 37.5% है। जब भी प्रतिशत हटेगा नीचे हमेशा 100 लगेगा, और इस पॉइंट वाले का लग जाएगा यहाँ पे 1 0, और ये कट जाएगा। देखो, 25 चौका 100, और 25 ही करना 25, बचा कितना? 25 ही करना 25 और 10 35 और 2 37। कितना हो गया? 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 और 5 ये पहला था, तो कितना हो गया ये मेरा? 125, और 25 पंजे कितने होते हैं मेरे? 125। ठीक है, ये आ गया 15/40, और एक बार और कट जाएगा। ये किससे कटेगा अभी देखो, हाँ 5 से कट जाएगा। देखो, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो
37.5% की जो फ्रैक्शन आ गई वो मेरी कितनी आ गई, 3/8 आ गई। कितनी आ गई, 3/8। अब आप कहोगे इस 3/8 को प्रतिशत में बदलिए। इस 3/8 को प्रतिशत में बदलना है तो देखो 3/8 है और इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो यहाँ लगा दूंगा 100 और ये कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों 300/8 और इसे पहले 4 से काट लो। देखो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 75/8, 75/2 और 75/2 का आधा होता है मेरा 37.5%। आप 37.5% को ऐसे भी लिख सकते हो और 37% को 37 सही 1/2% आप इस तरीके से भी 37.5% को लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 3 से 4 फ्रैक्शन आपको बताई है कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रतिशत में बहुत आराम से चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने और जब नया चैप्टर की शुरुआत करी है मैंने, इसलिए मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब मैं लिखने का नहीं हूँ इन्हें, ठीक है, भिन्नों को आपको क्या करना है, आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चमक रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए और इन्हें घर पर बैठकर याद करिए और इन्हें खुद निकालने की कोशिश करो। ठीक है, खुद निकालने की कोशिश करो जैसे मैंने सिखाया है, सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालने की कोशिश करो। तो स्क्रीनशॉट इनका ले लो, देखो सही चमक रहा होगा आपको, मुझे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ठीक है, मैंने ये जो है जिन भैयों ने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी तो वे फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ले, क्योंकि सारा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रैक्शन वैल्यू पर ही आधारित है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो फ्रैक्शन पर नहीं है। ठीक है, तो सारा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो चलने वाला है वो फ्रैक्शन पर ही चलने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जो हैं मैं बोलता हूँ, आपको बस क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, इतना सा काम मेरा छोटा सा आपको करना पड़ेगा। इतना सा काम करोगे कि नहीं करोगे, कर लो। ठीक है, करना पड़ेगा भाई, पढ़ना है तो ये काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो भाई, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। जल्दी बताओ भी क्या होगी, फटाफट। जिन भैया का आंसर आ जावे 12.5% तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, मैंने छोटी सी एक जो गला फाड़ कर चीज़ बताई है ये ऐसी नहीं बताई, मैंने बताई है खरीदने वाली वस्तु क्या कहलाती है मेरी सीपी और बेचने वाली वस्तु मेरी क्या कहलाती है एसपी। खरीदने वाली वस्तु मेरी क्या कहलाती है सीपी और बेचने वाली वस्तु क्या कहलाती है मेरा एसपी। इतनी सी बात आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, कोई मैं बावला नहीं हूँ। ठीक है, जो मैंने ये चीज़ें तुम्हें समझाई हैं ये कोई ऐसे नहीं समझाई, मतलब कि ये यूज होंगी बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है 800 रुपये की वस्तु 900 रुपये में क्या कर दी, बेच दी। तो खरीदने वाली वस्तु 800 रुपये में वस्तु खरीदी तो ये क्या कहलागा मेरा सीपी और जो बेची है तो वो क्या कहलाता है मेरा एसपी। ठीक है, मतलब ये सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एक बात बताओ, 800 रुपये का कोई तुमने पेन खरीदा हो, मैं तो पेन ही मानता हूँ, मान लो बहुत वैसा पेन 800 रुपये का होता नहीं, होता भी होगा। 800 रुपये का आपने पेन खरीदा हो और आपने किसी व्यक्ति को 900 रुपये में बेच दिया हो वो 800 रुपये का खरीद कर, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, आप क्या हो गए, सिंपल सी बात है, मुझे 100 रुपये का लाभ हो गया। एक बात मुझे बताओ, इस 100 रुपये का लाभ क्या इस 800 पर हुआ होगा या इस 900 पर? आप सिंपल सी बात कर दोगे, सर मेरी जेब में तो 800 रुपये वाला पेन था या मेरी जेब में तो 800 रुपये थे तो मुझे लाभ भी 800 रुपये पर हुआ होगा। तो 100/800 जिस पर लाभ या हानि होती है वो हमेशा मेरा कहाँ लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। ठीक है, 800 और गुणा में प्रतिशत निकालना है तो 100 लगा दो और इन 2 शून्य से ये वाले 2 शून्य खत्म और 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5%। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5%। इसका आंसर हो गया 12.5%। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? या आपको ऐसा भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप लगा सकते हो जो फॉर्मूला बताया लाभ, देखो इधर देख लो, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी गुणा 100, यही तो फार्मूला है। बस लाभ कितने का है 100 रुपये का, सीपी कितना मेरा 800 और गुणा में क्या लगा दो 100,
बस आ गया आंसर 1/12.5%। तो इस चीज़ को भी फॉर्मूले का तो कहीं यूज होने वाला नहीं है। फॉर्मूला तो बस मैंने इसलिए समझाया है कि आपको अगर कभी भी बस मतलब चीज़ें जो ध्यान में नहीं रहती तो आप फॉर्मूले से भी आप लाभ या हानि निकाल सकते हो। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, आपको इतना पता है आपकी जेब में 800 रुपये थे, आपकी जेब में 800 रुपये थे, आपने भी 800 रुपये किसी को 900 रुपये में दे दिए। मतलब कोई व्यक्ति था जिससे इमरजेंसी काम था, उसने बोला भाई मैं जो तुमने 800 रुपये हैं मैं क्या कर लेता हूँ, उन्हें 900 रुपये में क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो आप ये बताओ 800 रुपये थे उसकी जेब में और 900 हो गए होंगे, तो क्या उसे 100 रुपये का लाभ हो गया होगा क्या नहीं? एक बात बताओ, इस 800 रुपये से 900 रुपये पर जो लाभ होगा, तो आप एक बात मुझे छोटी सी बताओ, क्या 800 से 900 पर लाभ होगा या 900 से 800? आप कह सकते हो कि 800 रुपये से ही 900 रुपये मेरे बड़े हैं। तो लाभ जिस पर भी होता है या हानि जिस पर भी होती है वो हमेशा चीज़ हमारी बटे में आ जाती है। तो 800 और गुणा में लगा दो 100 और काटा 50 करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12.5%। ठीक है भाई, चलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से लिखो। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 था। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 था तथा विक्रय मूल्य ₹123.20 है तथा विक्रय मूल्य ₹123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा? भाई कितने रुपए की पुस्तक थी? पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 110 रुपये था। उसने साफ कह रखी जो पुस्तक का क्रय मूल्य था उस दुकान वाले के पास 110 रुपये था, लेकिन उसने 110 रुपये की चीज़, उसने 110 रुपये वाली पुस्तक, उसने कोई दुकानदार आया या कोई ग्राहक आया उसे 123.20 रुपये में दे दी। तो एक बात बताओ, 110 रुपये की पुस्तक अगर वो 123.20 रुपये में दे देगा तो कितने रुपए का लाभ कमा लेगा? तो आप कहोगे 20 तो ये वाले ऊपर के हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? जब पॉइंट देखो यहाँ घटा लो, चलो ऐसे भी दिक्कत आ रही है। देखो 123.20 110.00, देखो ऊपर के 20 ऐसे ही जाएगा ये पॉइंट वाला, 3 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 13.20 रुपये का लाभ हो गया। अब आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं होती कि 13.20 रुपये का जो लाभ या हानि होती है वो मेरी सीपी पर होती है या मेरी क्रय मूल्य पर होती है। तो 13.20 रुपये का लाभ किस पर हुआ? 110 रुपये पर। तो जो जिस पर होता है लाभ या हानि वो वस्तु हमेशा नीचे लिखी जाती है या वो वस्तु उसके हर में लिखी जाती है। तो 110 रुपये पर लाभ होया और गुणा में लगा दो 100 निकालना है। इस पॉइंट से ये वाले 2 जीरो आ जाएंगे और इन 2 वाले शून्य से ये वाले 2 शून्य खत्म, इस वाले से ये खत्म और 11 का ना 11 बचा कितना 2 और 11 दूनी 22, मतलब 12% का क्या हो गया? उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को क्या हो गया? 12% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, दुकानदार क्या था? वो बहुत चालू था। ठीक है, 110 रुपये की पुस्तक 123 रुपये में बेच रहा, देख लो लूट मचा रखी है भाई, मचा रखी नहीं लूट भाई। 110 रुपये की पुस्तक को अगर 123 रुपये में बेच रहा तो लूट मचा रखी नहीं मचा रखी? लूट मचा रखी है नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लग रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ा हुआ, तो आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और जिन्होंने प्रतिशत नहीं चैप्टर पढ़ा है तो वह प्ले लिस्ट में जाकर के सारे प्रतिशत के पार्ट देखें शुरू से, आपको 100% प्रतिशत समझ में आने वाला है। जिन बच्चों को प्रतिशत समझ में नहीं आता तो मेरी उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ा है 100% उनको प्रतिशत समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल ₹960 में खरीद कर, एक साइकिल 960 रुपये में खरीद कर ₹1862 में बेचे जाने पर, एक साइकिल ₹1960 में खरीद कर ₹1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? मैंने बार बार ये बताई है, खरीदने वाली चीज़ मेरी सीपी कहलाती है और बेचने वाली चीज़ मेरी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाती है। तो उसने कहा है कि कोई व्यक्ति था, उसने 1960 रुपये में क्या खरीद ली? साइकिल खरीद ली। भाई खरीदने वाली चीज़ क्या कहलाती है? मेरी सीपी। 1960 रुपये में क्या खरीद ली? उसने वस्तु खरीद ली और बेची कितने में? उसने बेच दी 1862 रुपये में। मतलब जब वो साइकिल लाया
मतलब कहने का ये है, जब वो साइकिल लाया 1960 रुपये में लाया, ठीक है, उसने ला तो दी, लेकिन उसमें क्या थी, उसका रिम का पहिया ख़राब निकला। उस जो दुकानदार था उसने उसकी आंखों में झोंक दी धूल। अब एक चीज़ बताओ, कोई ख़राब चीज़ अगर आपको ज़्यादा पैसों मिल जाए तो दूसरे व्यक्ति तो देख के लेता व्यक्ति, उसने अब इसको जब उसके काम की नहीं रही वो तो लाया था मतलब काम के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब यार मैं तो काम करूँगा इससे, लेकिन क्या था, रिम का पहिया क्या होता उसका ख़राब। तो जो दूसरा वाला व्यक्ति था जिसने वो 1862 रुपये में ली है, उसने कही भैया मैं नहीं लेने का 1960 रुपये में, इसका तो रिम का पहिया डलवाना पड़ेगा। बोला चलो यार कुछ कम कर लो। तो बात तय कितने में हो गई, 1862 में। उस व्यक्ति की बात कितने में तय हो गई, 1862 रुपये में। मतलब 1960 रुपये की वस्तु 1862 रुपये में बेच दी। तो आप कह सकता हूँ मैं कि 1960 रुपये की जो चीज़, जो साइकिल लाया था वो 1862 में गई, तो कितने की हानि हो गई। आप कहोगे 10 में से 2 गया 8, देखो यहाँ क्या रह गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 8, और 18 में से 18 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 98 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। एक बात बताओ, हानि हुई किस पर होगी, इस 1960 रुपये में तो हुई होगी, तो 1960 आ जाएगा इसके बटे में, जिस चीज़ पर होती है, ठीक है। और नहीं तो तुम्हें पता, हानि बटे हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर, गुणा में लगा दो प्रतिशत का 100। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, बहुत बाकी तो कैलकुलेशन का कमाल है, ठीक है, कर दो। मुझे उम्मीद है 2 से काट लो, है नहीं, 9 6 15 1 16, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 9 18 बचा कितना भाई, 2 8 16, है नहीं, सही है। 2 पंजे 10, इस 98 से 98 खत्म, तो क्या बचा मेरा बस खाली 5। तो कितने की हानि हुई सर, 5% की। कितने की हानि होगी दोस्तों, 5% की। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5%, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, चीज़ें पढ़ाई हुई समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के करो, और शेयर तो बहुत करो भाई। शेयर करने से ही जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। शेयर नहीं करोगे तब तक मैं कैसे बच्चों को पढ़ा पाऊँगा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इसलिए, ठीक है। और वो जो एक कल जो क्वेश्चंस कराया था, ऐसा था भाई, ऊपर जो तो मैंने क्वेश्चंस में लिखा था यहाँ पर बराबर में 77, लेकिन मैंने कैलकुलेशन किससे कर दी, 70 से। तो ठीक है, वहाँ पर 77 की जगह क्या कर लेना, 70 कर लेना, बाकी क्वेश्चन सारा ठीक है, ठीक है भाई। चलो कुछ सवाल जो है प्रतिशत के रह गए हैं 3 से 4, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कराने वाला हूँ। कल ऐसा था यार, फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है। देखो भाई, आदित्य ने एक गाय, आदित्य कोई आदित्य एक लड़का है, आदित्य ने एक गाय रुपये 8,580 में बेचकर, आदित्य ने एक गाय रुपये 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। आदित्य ने एक गाय रुपये 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। आदित्य ने एक गाय रुपये 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। आपको पता है 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। भाई मुझे नहीं पता कितने रुपए में खरीदी, आपको पता है 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25 होती है कि नहीं होती, ठीक है। मैंने बताया था प्रतिशत में बहुत अच्छी तरीके से कि नीचे वाली जो संख्या होती है मेरी वास्तविक संख्या होती है, मेरी मूल संख्या होती है। तो मैंने 25 रुपये क्या मान लिया, सीपी मान लिया, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, मेरा रिजल्ट होता है। ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मेरा क्या होता है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का सीपी मैंने कितना मान लिया, 25 रुपये मान लिया कि 25 रुपये की उसने क्या करी, वो गाय खरीदी, और उस गाय पर 25 रुपये पर कितने रुपये का लाभ कमा लिया, 1 रुपये का लाभ कमा लिया होगा। एक चीज़ बताओ, आप 25 रुपये की कोई गाय खरीद कर आए, आपको 1 रुपये का लाभ अगर हो गया होगा उस गाय पर, तो आप कह सकते हो कि मैंने वो जो गाय है वो मैंने 26 रुपये की बेची थी। और बेचने वाली चीज़ क्या कहलाती है, मेरी एसपी कहलाती है, मेरी विक्रय मूल्य कहलाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन, अब मेरे हिसाब से कितने रुपए माना मैंने सीपी, 25 रुपये कि भैया गाय तो वो 25 रुपये की थी, लेकिन मेरे हिसाब से कितने रुपए की गाय थी, 25 रुपये की। क्वेश्चन से कह रहे हैं अभी गाय तो 25 रुपये की थी नहीं, गाय तो 8,580 रुपये की थी। इसका मतलब यह है इस 25 का मान कितना दे दिया मुझे, 8,550। इस 25 का मान कितना दे दिया मुझे, इस 25 यूनिट का मान कितना दे दिया मुझे, 25 यूनिट का मान दे दिया 8,580।
₹8,580, ठीक है, 8,580 रुपये। एक यूनिट का मान अगर मुझे चाहिए, एक यूनिट का मान मुझे चाहिए तो 8,580 अपोन में ये वाला कहाँ चला जाता है, इसके बटे में 25, और जब मैं काटा पिट्टी करूँगा तो क्या होगा, देखो 25 से कट जाएगा नहीं डायरेक्ट, 25 से 75 बचा 10, 25 चौका 100, नहीं कटेगा अभी, 25 से डायरेक्ट नहीं कट गया, ठीक है, 25 से डायरेक्ट नहीं कट गया। देखो 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 5 ही का ना 5 बचा कितना 3, फिर 5 छंग 23। कैलकुलेशन बहुत भाई हार्ड है इसमें। 5 ही का ना 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 ही का ना 5 बचा 3, 5 छंग 30, सही है। अब 5 की जो कैलकुलेशन करनी है वो 1716 में करनी पड़ेगी। आप 1716 में कैलकुलेशन नहीं करते, क्या करते हैं हम यहीं पर क्या कर लेते हैं, गुणा नहीं करनी पड़ेगी यार, ठीक है, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी और काट लेते हैं। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा कितना मेरा 2, हो गया कितना 21, 5 चौक 20 बचा कितना 1, हो गया मेरा 16, 5 तिया 15 फिर लगाया पॉइंट, हो गया होगा 10 और 5 दूनी 10, 343.2। अगर ये जब 343.2 आया है तो ये भी 26 ना होकर इसका 343.2 गुना रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 343.2 गुना रहा होगा। तो इस 26 की गुणा किससे करनी है, इस 343.2 से करनी है, तो कर दो बस 343.2 गुणा में 26, ठीक है। कुछ समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ। देखो 6 दूनी 12, 6 18 19, 6 चौक 24 1 25, 6 18 और 2 20, ठीक है भाई। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और देखो 2 तिया 6 भाई, देखो 2 9 4 13, 9 4 13, 6 5 11 1 12, 8 1 9, 4 2 8, 89 23.2। ओहो हो, देखो भी थोड़ी सी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, मैंने ये सीपी मान लिया। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि 8550 रुपये में बेचकर, उसने क्वेश्चन में कहा है कि आदित्य ने 11 रुपये 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया है। इसका मतलब ये है अगर लाभ उसने कमाया होगा तो कहीं ना कहीं उसका सीपी जो होगा, क्रय मूल्य कहीं ना कहीं 8580 रुपये से तो कम होगा, तभी तो वो लाभ कमाएगा ना। कितने रुपए का, 4% का। तो देख लो भाई, कर लो। देखो भाई 25 रुपये का मैंने क्या मान लिया सीपी, अगर 1 रुपये का उसने लाभ कमाया होगा, अगर 25 रुपये का सीपी पर 1 रुपये का लाभ कमाया होगा तो 26 रुपये कहीं ना कहीं उसका एसपी रहा होगा, या उसने कहीं ना कहीं वो 26 रुपये में वो क्या होगा, उसने वो गाय बेची होगी आदित्य ने। क्वेश्चन क्या रहा है, मेरे हिसाब से कितने रुपए में गाय बेची है, 26 रुपये में। और क्वेश्चन कह रहा है अभी 26 रुपये में गाय नहीं बेची, गाय तो उसने 8,580 रुपये की बेची है। मतलब जो ये 26 का मान दिया था, ठीक है, इस 26 यूनिट का मान कितना दे रखा मुझे, 8,580। इस 26 का मान मुझे कितना दे रखा है, इस 26 यूनिट का मान मुझे दे रखा है 8,580। अगर मुझे 1 यूनिट का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, देखो 8,580 बटे कितना कर दूंगा मैं, 26, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। तो 13 दूनी 26, 13 छंग 78, देखो 78 और 2 80 और प्लस 5 85, हो गया कितना 7, हो गया कितना 78 और 13 छंग 78, ठीक है। ये कितनी बार गया, 660 बार, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 330। ये कितना आ गया, 330। एक बात मुझे बताओ, अगर ये 330 होगा, अगर ये 330 होगा तो ये भी सीपी इसका 25 रुपये ना होकर ये भी इसका 330 गुना होगा। तो बस कैलकुलेशन कर दो, 330 की गुणा किससे करनी पड़ेगी आपको, 25 से करनी पड़ेगी। देखो 330 की गुणा किससे करनी पड़ेगी आपको, 25 से करनी। देखो 25 0 0, 25 तिया 75, हासिल पाए कितने भाई 7, 25 तिया 75, 75 और 7 कितना होते हैं 82, ठीक है। तो वो वस्तु का सीपी जो था कितना था मेरा, कितना था 8,250 रुपये। मतलब आदित्य 8,250 रुपये की, 8,250 रुपये में वो गाय खरीद कर लाया और उसने बेच कितने में दी, 8,580 रुपये में।
ठीक है। अगर मैं 8,250 में से 8,580 घटाऊँगा और जो आएगा उसके बट्टे में CP लिख के गुणा में कर दूंगा 100, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कितना, 4%। अभी करके दिखाता हूँ, चलो ये क्वेश्चन भी मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कि अपना आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, देखो भाई, देखो 8,280, 8,250 और 8,580, ये है मेरा 8,580। CP कितना था मेरा 8,250 और SP था मेरा 8,580। देखो कितना था SP मेरा 8,580। एक बात मुझे बताओ, कोई वस्तु 8,250 रुपये में खरीदी होगी और वो वस्तु 8,580 रुपये में बेच दी होगी, तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। आप देखो क्या होगा, 0 का 0, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, देखो 330 रुपये का लाभ हो गया होगा इस 8,250 पर। और मुझे निकालना है प्रतिशत, तो लगा दूंगा 100 और इस 0 से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा और ये 5 से काटो, देखो 5 का ना 5 बचा कितना 3, 32, 5 छंग 30, बचा 2, 5 पंजे 25। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, ये कटा कितनी बार, 20 बार और 5 से फिर काट दो, देखो 5 या 15 बचा कितना, 5 या 15 और 5 चौक 20, इस 33 से ये 33 खत्म हो, कितना आ जाएगा लाभ आपका 4%। ठीक है, कितना लाभ आ गया 4%। मैंने देखो इस वाले क्वेश्चन का भी आपको ऐसा सोल्यूशन कर करके दिखाया है। ठीक है, तो देखो कैसे भी क्वेश्चन को करो, आंसर आपके हाथ में होता है चेक करना। मैं नहीं सिखाने वाला हर एक क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर चेक करना सिखाया है। ठीक है, मैं नहीं सिखाने वाला और आंसर चेक। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। हाँ कर लिया।